पिछले कुछ दिनों में हवाई सफर करने वालों ने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हो गईं और एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। इस पूरे संकट को बस एक नंबर से समझा जा सकता है, 1232। जी हां, इतनी फ्लाइट्स इंडिगो ने सिर्फ नवंबर 2025 के एक महीने में कैंसिल की। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी और इसका असर कितने लोगों पर पड़ा होगा। खैर, ये तो बस एक नंबर है। जमीन पर जो हकीकत थी वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाली थी। पैसेंजर्स के लिए इसका मतलब था सिर्फ और सिर्फ केओस। चलिए देखते हैं एयरपोर्ट्स पर उस वक्त क्या मंजर था। दिसंबर की शुरुआत में एयरपोर्ट्स पर जो हो रहा था वो वाकई दिल दहलाने वाला था। हजारों लोग अपने परिवार के साथ बिना किसी जानकारी के घंटों फंसे हुए थे। फ्लाइट्स लास्ट मिनट पे कैंसिल हो रही थी और जो कुछ फ्लाइट्स चल भी रही थीं उनकी टिकट की कीमतें पूछिए मत, आसमान छू रही थीं। लोग पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के साथ ऐसा हो कैसे गया। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि ये कई मुश्किलों का एक साथ आना था, एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। इस पूरे संकट की जो सबसे पहली और बड़ी वजह थी वो थे डीजीसीए यानी हमारे एविएशन रेगुलेटर के बनाए हुए नए नियम। ये नियम पायलट की सेफ्टी के लिए थे ताकि वो थके हुए प्लेन ना उड़ाएं। अब देखिए, ये कदम तो बहुत जरूरी था, लेकिन यहीं से एक नई मुश्किल शुरू हो गई। नियम तो आ गए और वो भी अच्छे इरादे से, लेकिन इंडिगो के पास पहले से ही पायलट्स की कमी थी और इन नए सख्त नियमों ने इस कमी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब अब एयरलाइन के पास इतने पायलट्स ही नहीं थे जो इन नए नियमों के तहत सारी फ्लाइट्स उड़ा सकें। नतीजा, पूरा का पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा गया। इंडिगो जब इन अंदरूनी दिक्कतों से जूझ ही रहा था, तभी मौसम ने भी अपना कहर बरपा दिया। साउथ इंडिया में चक्रवात दितवा आ गया। जाहिर है, खराब मौसम ने फ्लाइट ऑपरेशंस को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया। ये एयरलाइन के लिए एक और बड़ा झटका था। और मुश्किलों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई, इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी जुड़ गई। एयरबस A320 एयरक्राफ्ट्स में एक जरूरी सॉफ्टवेयर रिकॉल आ गया। मतलब इन विमानों को तुरंत सर्विस से हटाना पड़ा। इसका सीधा असर यह हुआ कि इंडिगो के कई प्लेन जमीन पर आ गए और उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गईं। तो जब हालात इतने खराब हो गए तो सरकार और एयरलाइन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया। आइए अब देखते हैं कि इस संकट से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए डीजीसीए ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, एक जांच बिठाई कि आखिर इतनी फ्लाइट्स कैंसिल क्यों हुईं। दूसरा, इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए एक टीम तैनात कर दी। और तीसरा, एक ऐसा आदेश दिया जिसने सबको चौंका दिया। देखिए, ये कोई मामूली जांच नहीं थी। डीजीसीए ने अपनी एक टीम को सीधा इंडिगो के हेडक्वार्टर में ही भेज दिया। इस टीम का काम था रोजाना ये मॉनिटर करना कि एयरलाइन अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो दिखाता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही थी। और डीजीसीए का सबसे बड़ा फैसला था इंडिगो को अपनी 10% फ्लाइट्स तुरंत कम करने का आदेश देना। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एयरलाइन अपने बचे हुआ शेड्यूल को ठीक से मैनेज कर सके और लोगों को और परेशानी ना हो। ये एक तरह से सिस्टम के लिए रीसेट बटन दबाने जैसा था। ठीक है, सरकार तो अपना काम कर रही थी, लेकिन उन पैसेंजर्स का क्या जिन्होंने इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा परेशानी झेली। उनकी मदद के लिए इंडिगो ने क्या किया, आइए जानते हैं। जिन यात्रियों के फ्लाइट्स 3 से 5 दिसंबर के बीच कैंसिल हुई थी, इंडिगो ने उन्हें मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये का वाउचर दिया। हाँ, ये शायद उनकी परेशानी की पूरी भरपाई नहीं थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक छोटी सी मदद जरूर थी। तो इस पूरे घटनाक्रम से आखिर सबक क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ इंडिगो की कहानी नहीं है। ये असल में पूरे इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी चेतावनी है। ये संकट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या पैसेंजर सेफ्टी के लिए बनाए गए सख्त नियम और एयरलाइंस की उन्हें लागू करने की तैयारी, इन दोनों के बीच टकराव हो रहा है? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे बनाना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो। और इस सवाल का जवाब पूरे एविएशन उद्योग को मिलकर खोजना होगा।